नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और आज हम बात करेंगे राहु केतु के महापरिवर्तन का कुंभ लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। देखिए, कुंभ लग्न में बेसिकली कहा जाए तो आपका जो लग्नेश बनता है वो शनि देव बनते हैं और अभी गोचर में आपके लगन में ही इनका संचार चल रहा है। ये लगातार आपके लगन में ही उपस्थित हैं और साथ में लगन में उपस्थित होने के साथ ही जो राहु का पोजीशन था, अभी तक तो पराक्रम स्थान पर राहु बैठे हुए थे, जो सामान्यतः बहुत अच्छा रिजल्ट कहा जाए राहु के दृष्टिकोण से आपको मिला होगा। लेकिन अब राहु जो है आपके लगन के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो द्वितीय भाव में और केतु आपके छठवें भाव में पहुंचने वाले हैं। तो आप पर क्या पूरा प्रभाव होगा आगामी 1.5 साल, यानी पूरा कहा जाए 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक का जो टाइम होगा, जो पूरा 18 मंथ का टाइम होगा, कुंभ लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम समझेंगे। इससे पहले राहु केतु के कुछ गुण को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि राहु केतु को जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप उसके प्रेडिक्शन वाले पार्ट को उतनी गंभीरता से नहीं ले पाइएगा। देखिए, राहु और केतु कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस इसका होता नहीं है। अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछे कि राहु केतु मुझे दिखा दीजिए तो ये शैडो प्लैनेट है, तो शैडो प्लैनेट कभी आपको दिखाई भी नहीं देगा। अगर कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है तो ऋषि मुनियों ने इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्यों हमारे कुंडली में रखा है। राहु केतु हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं और राहु केतु का असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है। देखिए, ये तो आपको पता है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वर भानु नाम का एक राक्षस था और उसने अपना जो शक्ल था, यानी अपना वेशभूषा उसने चेंज कर लिया था और राक्षस वाले शरीर से निकलकर उसने अपना रूप चेंज किया था देवताओं वाले रूप में, और उसने धोखे से अमृत पान कर लिया। और जब सूर्य देवता और चंद्र देवता को ये पता चला तो मोहिनी रूप में जो नारायण जी वहाँ पर उपस्थित हैं, यानी विष्णु देवता वहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनसे उन्होंने तुरंत बताया कि ये तो स्वर भानु है जो कि राक्षस था। तो सुदर्शन चक्र से उनके गले को काट दिया गया और एक पार्ट स्वर भानु का जो बना राहु बना, जो कि सर का पार्ट है, और एक पार्ट धड़ का बना जिसको हम लोग केतु कहते हैं। तो राहु जो होता है वो एक्चुअली में कहा जाए, क्योंकि उसके पास केवल माइंड होता है और जिसके पास माइंड होता है उसके पास शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा होती, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। माइंड हो देवता हो तो वो मैं कहूँगा उस समय कि अच्छे स्वभाव का रिजल्ट देगा, लेकिन जिसका स्वभाव ही राक्षस जैसा हो वो अपने माइंड में निगेटिव चीज़ ज़्यादा लाने का प्रयास करेगा। तो राहु इसीलिए चांडाल भी कहलाता है। इसी तरीके से केतु, क्योंकि उसके पास सर नहीं होता है, केवल उसके पास धड़ होता है, तो उसको मंगल की परछाई के तरीके से देखा जाता है, लेकिन उसका जो गुण धर्म होता है वो देवगुरु बृहस्पति के बराबर माना जाता है। राहु केतु को अगर हम एस्ट्रोफिज़िक्स के अनुसार देखते हैं, यानी जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं प्लानेटरी मूवमेंट का, तो एस्ट्रोफिज़िक्स में क्या चीज़ बताया गया है कि ये 2 पॉइंट होते हैं जो कि मून के ऑर्बिट और अर्थ के ऑर्बिट जब दोनों एक जगह पर कट करते हैं, 2 पॉइंट पर जब ये कट करते हैं तो एक पॉइंट आपका नॉर्थ नोड बनता है जिसको हम लोग राहु कहते हैं और एक साउथ नोड बनता है जिसको केतु कहते हैं। जब ग्रहण लगता है, क्योंकि इस राशि परिवर्तन का ग्रहण से भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहेगा, क्योंकि दोनों ग्रहण लगेंगे। एक 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण होगा और 28-29 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो इस ग्रहण में हमें राहु केतु एक बार पुनः डिस्कशन वाला पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ग्रहण लगाते ही राहु केतु हैं। किसको लगाते हैं? सूर्य चंद्रमा को। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने ही ये बातें बताई थी जो पौराणिक कथा में लिखा है। अगर हम इसको वैज्ञानिक तौर से समझने की कोशिश करते हैं तो सोलर इक्लिप्स हो या लूनर इक्लिप्स हो, इनमें से कोई भी ग्रहण हो,
तभी लगता है ये ग्रहण जब एक लाइन में 5 पॉइंट आ जाते हैं। और ये 5 पॉइंट, क्योंकि जनरली कहा जाता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो आपको यही मिलेगा कि जब सूर्य चंद्र पृथ्वी एक रेखा में आएंगे तो ये ग्रहण लगेगा, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्र एक रेखा में आएंगे तो दूसरा ग्रहण लगेगा। ये एक बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं और आपको ये केवल 3 पॉइंट ही बताया जाता है, लेकिन एक्चुअली में 5 पॉइंट जब तक एक लाइन में नहीं रहेंगे तब तक ग्रहण लग ही नहीं सकता है। और ये 5 में से 3 पॉइंट तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी हो गए, बाकी जो 2 पॉइंट है उसमें एक साउथ नोड और एक नॉर्थ नोड बन जाता है, एक राहु और एक केतु बन जाता है। जब तक ये 5 पॉइंट एक लाइन में नहीं होंगे तब तक ग्रहण लग ही नहीं सकता है, क्योंकि हर 15 दिन में देखा जाए तो लगभग सन, मून और अर्थ एक लाइन में लगभग पहुंच जाते हैं। पूरे तरीके से तो नहीं होते हैं लेकिन लगभग पहुंच जाते हैं। और हमारा अर्थ का ऑर्बिट और मून का ऑर्बिट 5 डिग्री से इंक्लाइंड होता है, इसलिए धीरे धीरे इनका इंक्लाइनेशन ऐसा होता है, जब ये 5 पॉइंट एक लाइन में होते हैं ग्रहण लगता है। और वहीं से समझ में आता है कि राहु केतु को ऋषि मुनियों ने क्यों इम्पोर्टेंस रखा था। अगर हम साइंटिस्ट के रूप में देखा जाए तो जिस चीज़ का एग्जिस्टेंस नहीं है उसके बारे में हम उसका कोई भी प्रेडिक्शन लिख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने पौराणिक कथाओं को भी साथ में लिया और साथ में इसको पूरे तरीके से साइंटिफिकली प्रूव भी किया कि इन शैडो ग्रहों का हम पर असर होता है। और ये जब मैं पर्सनली कुंडली देखता हूँ या बहुत सारे केस स्टडी एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पर मुझे साफ दिखाई देता है किस गंभीरता के साथ हमारे ऋषि मुनि ने इनके बारे में लिखा है। अब हम राहु केतु से संबंधित कुछ पॉइंट को भी आपको नोट करना चाहिए। देखिए, राहु केतु क्या होते हैं, राहु जिस भाव में जाते हैं उस भाव का फल बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। द्वितीय भाव में जाएंगे तो धन का फल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, पराक्रम में जाएंगे तो जल्दी से जल्दी नेम फेम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चतुर्थ भाव में आएंगे तो जल्दी से जल्दी भूमि से रिलेटेड रिजल्ट देंगे। अब ये रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कई बार ये पॉजिटिव होता है, कई बार निगेटिव होता है। सामान्यतः कहा जाए तो कोई भी लगन हो तो तृतीय, छठवें, दशम और एकादश भाव में इनका रिजल्ट जो होता है बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। लेकिन इनके जो रिजल्ट होते हैं, अगर मैं बात करता हूँ, राहु जिस भाव में जाएंगे उसके गुण को जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव गुण हो चाहे वो निगेटिव गुण हो, दोनों ही गुण को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ में राहु केतु से संबंधित, राहु के संबंधित कुछ बातों को और भी याद रखना चाहिए। राहु राजनीति का कारक होता है। राजनीति का कारक इसलिए होता है क्योंकि राजनीति में लोग देखिए किस तरीके से बातों को बदल देते हैं, अपने रूप को बदल देते हैं। तो जो स्वर भानु राक्षस था वो भी तो अपने रूप को चेंज किया था, इसलिए राजनीति के लिए राहु का यूज़ ज़रूर किया जाता है। राजनीति के कारक होते हैं शेयर, सट्टा, लॉटरी, क्योंकि अकस्मात धन देते हैं, अकस्मात चीज़ों को पॉजिटिव या निगेटिव बना देते। तो राहु का मैंने वही चीज़ बताया कि पॉजिटिव भी रिजल्ट दे सकते हैं, निगेटिव भी दे सकते हैं। लेकिन राहु इस कुंभ लग्न वाले जातकों में देखा जाए तो आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव में जा रहे हैं। राहु आपके लगन के सापेक्ष में द्वितीय भाव में जा रहे हैं। द्वितीय भाव क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता है? जो द्वितीय भाव होता है कुंडली का, उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो आपके धन का भाव है, आपके परिवार का भाव है। और राहु जब द्वितीय भाव में बैठ जाता तो आदमी को खूब झूठ बुलवाता है। इसलिए जितने भी कुंभ लगन वाले जातक हैं उनके अंदर झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़ी बढ़ सकती है। राहु क्योंकि धन स्थान पर बैठा हुआ है, धन स्थान पर बैठने से ये धन की हानि भी करता है, धन का संचार जल्दी नहीं होने देता है। तो फंड्स की प्रॉब्लम होना, परिवार से अलगाव करने की भी कोशिश करता है। लेकिन आपको ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व करके बहुत नुकसान करा देता है। जो लोग शेयर मार्केट में या शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और वो कुंभ लगन के हैं तो उनको बहुत तगड़ी हानि हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को नहीं ध्यान देते हैं तो आपको बहुत तगड़ी हानि भी ये राहु द्वितीय भाव में बैठकर ज़रूर करेंगे। द्वितीय भाव का राहु जो होता है धन हानि कराता है और आंखों से संबंधित परेशानी भी ये डेवलप कराता है। तो ये सारी परेशानियां जो होंगी राहु के कारण एक एक करके आपको दिखाई भी देंगी। तो राहु का जो पूरा
यूज़ है सेकंड हाउस में, धन की प्राप्ति के लिए आपको भ्रमित करेगा। धन, ज़्यादा धन चाहिए, इस चक्कर में जो है आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे और शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के बाद आप पैसे को गंवाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। यहाँ पर बैठकर राहु आपके दशम स्थान को भी देखेगा, तो राजनीति में तो निपुण बना देगा। राजनीति के लिए तो अच्छा है, कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है। कार्य व्यवसाय जो नहीं चल रहे थे वो चलने लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ऑफिस वर्क आपका अच्छा रहेगा, प्रमोशन भी करा देंगे। लेकिन धन आपके पास आएगा, वो धन संचित नहीं कर पाइएगा। आपके पास बहुत सारे फंड्स आएंगे लेकिन उस फंड को आप कैप्चर नहीं कर पाइएगा, उसको कहीं पर सेविंग के तरीके से नहीं यूज़ कर पाइएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को तो वो फाइनली लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप शेयर मार्केट में चले गए तो सारा पैसा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर फंड्स की बात की जा रही है, संचित धन की बात किया जा रहा है। तो कर्म स्थान को लेकर तो अच्छा है, लेकिन संचित धन को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट राहु देवता यहाँ पर नहीं देंगे। राहु का द्वितीय भाव में बैठना राजनीतिक सफलता तो देता ही है, साथ में आपको आपके रोग ऋण शत्रु को अकस्मात ये बढ़ा भी सकता है। इसलिए हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, और अगर हेल्थ इशू ज़्यादा हो जाए तो आपको अभी से ही उसके प्रिकॉशंस को रखना चाहिए। विशेष रूप से जब तक बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है तब तक आपको बेहद सावधानी रखना चाहिए, जो कि 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके आपके वर्तमान स्थान से सुख स्थान पे चले जाएंगे, और आपके लग्नेश का बृहस्पति के साथ उदासीन स्वभाव होता है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति वैसे भी वो अच्छा ही परिणाम देंगे, बहुत ख़राब रिजल्ट नहीं देंगे। भले ही अपने शत्रु शुक्र की राशि में जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो राहु केवल धन की हानि कराने के लिए सफिशिएंट है, बाकी पैसे भी ले आ देगा, लीगल मामले में सफलता देगा। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाए, हेल्थ को लेकर किसी प्रकार का धन खर्च करा दे तो भी कोई डाउट नहीं होगा, या ट्रेडिंग से रिलेटेड आपने कुछ पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट में लगाया और वो पैसे का फ्रॉड हो गया या कुछ ऐसी परेशानी हो गई, तो बहुत सोच समझकर फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप सोच समझकर काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान फंड्स को लेकर यहाँ पर राहु कराने वाले हैं। अब केतु की पोजीशन को देखते हैं। केतु वर्तमान में जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके लगन के सापेक्ष में अष्टम भाव में चले जाएंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे। और केतु का यहाँ पर बैठना, क्योंकि अष्टम का केतु कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो सर्जरी रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी जो कि लोअर एब्डोमेन में हो या स्टमक से रिलेटेड किसी प्रकार की सर्जरी होनी हो, उसको ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा। और साथ में जो है जिनको पाइल से रिलेटेड परेशानी है उनके लिए भी काफ़ी ख़राब रिजल्ट, यानी हेल्थ इश्यूज़ तो यहाँ पर केतु लेकर ही आने वाला है, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ में जो लोग बाहर जाकर काम करना चाहते हैं उसमें भी कुछ रुकावट या अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश केतु करने वाला है। तो केतु का जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कुंभ लगन एक ऐसा लगन बन रहा है जिसमें राहु केतु दोनों ही अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि राहु का थोड़ा प्रभाव अच्छा रहेगा कि कर्म क्षेत्र या ऑफिस के लिए तो अच्छा कर देगा, लेकिन फंड आप जुटा नहीं पाइएगा। आपको सैलरी भी मिल रही है अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पैसा आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, आप भ्रमित हो जा रहे हैं, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके वो पैसे सेव नहीं होंगी और ओवरऑल रिजल्ट ख़राब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। और केतु जहाँ पर बैठ रहा है वहाँ पर आपको रिसर्च डेवलपमेंट कराएगा, लेकिन फंड्स के लॉस को वहाँ पर भी बता रहा है। चाहे फंड्स का लॉस आप किसी तरीके से हॉस्पिटलाइजेशन पे लग रहा हो या किसी भी तरीके का खर्च लग रहा हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च हो सकता है कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, और कुंभ लगन वाले जातक को खुद लंग्स से रिलेटेड इन्फेक्शन भी केतु यहाँ पर करा सकते हैं। तो देखिए, राहु केतु का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको उपाय करना चाहिए। 5 टाइप के अनाज को मिलाकर आपको प्रतिदिन पक्षियों को खिलाते रहना चाहिए। ऐसा काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो केवल आप शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शनिश्चराय नमः का जाप कीजिए, और
गणेश जी की प्रतिदिन आराधना करके ही कोई काम करेंगे तो शायद आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो गोचर बनने वाला है राहु केतु का वो आपके लिए बहुत परफेक्ट नहीं है। और ऑनेस्टली ही मैं प्रेडिक्शन यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो कोई परेशानी अगर है तो उसके लिए सॉल्यूशन ऑलरेडी बताया जा चुका है। और काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, हो सकता है आपकी कुंडली में जो है राहु केतु अच्छे पोजीशन पर बैठे हों और उनकी दशा भी चल रही हो, तो वो उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। लेकिन ट्रांजिट को आप कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रांजिट का इफेक्ट हमेशा ज़्यादा होता है, आपकी कुंडली से भी ज़्यादा होता है। उसका साक्षात एग्जाम्पल आपने कोविड में देखा होगा। कोविड में मान लीजिए किसी की कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हुए थे, लेकिन पता चला कि लॉकडाउन लग गया, बाहर ही नहीं निकल पाएँ, आप घर में ही बंद रहे हैं, तो आपका टाइम तो अच्छा होने के बाद भी आप अच्छा नहीं कर पाएँ। तो वो सारी चीज़ें जो है, काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का रिज़ल्ट आ रहा है। और अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु की दशा चल रही है, ऐसे लोगों को और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।